SK21, paper number 5, lecture number 2. 48-year-old factory worker exposed to aniline dye develops painless hematuria. Urine cytology confirmed transitional cell carcinoma, which occupational exposure is most associated with this cancer. तो जब भी आपको एनिलीन डाई का जिक्र किया गया हो, पेनलेस हेमेचूरिया हो, ठीक है, तो ये तो इन्होंने ऑलरेडी एनिलीन डाई दिया है, ठीक है, तो दिस इज़ एनिलीन डाई। यूजुअली ये एनिलीन डाई नहीं देते, ये आपको कहते हैं पेनलेस हेमेचूरिया है, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर है, दैट इज़ कॉज्ड बाय एनिलीन डाई। Patient with chronic kidney disease undergoes a procedure where the artery accompanying the left anterior descending coronary artery is of concern, which vein runs along the lead। तो lead के साथ आपके साथ ग्रेट कार्डियक वेन होता है, ठीक है। जो स्मॉल कार्डियक वेन है वो आपके साथ मार्जिनल आर्टरी के साथ होता है, ठीक है, और जो मिडल कार्डियक वेन है वो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के साथ होता है, ठीक है, तो ये आप याद रखो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया क्या है? तो लोकल एनेस्थेटिक आपके साथ सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं इन आयोनाइज्ड फॉर्म, ऑप्शन ए। A patient who is diagnosed case of pancreatitis has problem malabsorption, which type of diet you will advise him? तो एक पेशेंट को पैंक्रेटाइटिस है, आपने उसको कहना है कि मीडियम प्लस शॉर्ट चेन फैटी एसिड डाइट आपने उसको रिकमेंड करना है। During sterilization, an autoclave is set to operate to a certain temperature to effectively kill all microorganisms including spores. What is the standard temperature for autoclave sterilization? तो autoclave sterilization का जो standard temperature है वो है 121 डिग्री सेंटीग्रेड for 15 to 20 minutes, ठीक है। अच्छा, फिर है a patient with HIV presents to the hospital, which disinfectant is appropriate to clean surfaces contaminated with HIV? तो उसमें आपने पेशेंट को जो जब भी सरफेसेस की बात आ जाए तो उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड देना है, फ्लोर की बात आ जाए उसमें भी आपने हाइपोक्लोराइड देना है, ठीक है, और अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात आ जाए तो उसमें 2% एसिटल्डिहाइड देना है। Laparoscopic instrument is used in multiple surgery. What is the recommended sterilization method for such instrument? तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट के लिए आप ऑटोक्लेविंग करते हो at 120 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर प्रेशर। Which structure is derived from neuroectoderm? तो ये है सिलरी एपिथेलियम। न्यूरोएक्टोडर्म से रेटिना, डायलेटर और स्फिंक्टर प्यूपिलाe है, एपिथेलियम ऑफ आइरिस है, सिलरी बॉडी है और ऑप्टिक नर्व है। ये सारे न्यूरोएक्टोडर्म के डिराइवेटिव्स हैं। एक फिर ऑप्टिक कप के डिराइवेटिव्स है और ऑप्टिक स्टॉक के डिराइवेटिव्स है, लेकिन एज अ होल ये सारे न्यूरोएक्टोडर्म के डिराइवेटिव हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल्स? तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो मेल्स में होता है वो प्रोस्टेट कैंसर होता है। 22-year-old undergo an appendectomy for acute appendicitis. The pathology reports of the specimen notes lymphoid hyperplasia in the appendix wall. Which of the following is the most likely explanation for this finding? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, कि नॉर्मल इम्यून टिश्यू रिएक्टिंग टू इन्फेक्शन। तो मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ये कह रहे हैं कि 22-year-old मेल है, उसकी अपेंडेक्टमी हुई है, ठीक है, तो पैथोलॉजी स्पेसिमेन में आपको लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया इन द अपेंडिक्स वॉल नज़र आ रहा है। तो ये लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया जो है ये एक नॉर्मल इम्यून टिश्यू रिएक्टिंग टू इन्फेक्शन में आपको नज़र आएगा, ठीक है। 50-year-old patient presents with diplopia, ptosis, weakness in chewing after prolonged effort, normal pupil, dryness of mouth और proximal muscle की weakness होगी इसमें, ठीक है। फिर ये आपसे पूछ रहे हैं कि and loss of deep tendon reflexes, what is the most likely diagnosis? तो 50-year-old patient है, उसको diplopia, ptosis, weakness है और weakness in chewing after prolonged effort,
प्यूपल्स उसके नॉर्मल है, ड्राइनेस ऑफ माउथ है, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस है, ठीक है। तो दिस इज़ लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। जब भी आपको वो कहते हैं कि च्यूइंग आफ्टर प्रोलॉन्ग एफर्ट, उसमें वीकनेस है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, तो दिस इज़ इन लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। 60-year-old smoker presents with central lung mass, or he develops SIADH. Symptoms of SIADH including hyponatremia and low osmolality. Which type of lung cancer is most commonly associated with paraneoplastic syndrome? तो जो paraneoplastic syndrome के साथ most commonly associated होता है वो आपका है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ठीक है। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा इज़ एसोसिएटेड विद पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है। फिर उसके बाद है मिडिल एज मेल मैन प्रेजेंट्स विद अ नॉन हीलिंग क्रस्टेड लीजन ऑन हिज फेस दैट ब्लीड्स इजीली ऑन माइनर ट्रॉमा। बायोप्सी में आपको नेस्ट ऑफ सेल्स नज़र आ रहे हैं विद पेरिफेरल पैलिसेडिंग, ठीक है। अच्छा, एक नॉन हीलिंग क्रस्टेड लीजन है, फेस पे है, और वो जो है ईज़िली ब्लीड करता है आफ्टर माइनर ट्रॉमा। दूसरी बात ये है कि इसमें नेस्ट ऑफ सेल्स विद पेरिफेरल पैलिसेडिंग, ये इसका की पॉइंट है। नेस्ट ऑफ सेल्स विद पेरिफेरल पैलिसेडिंग आपको बेसल सेल कार्सिनोमा में नज़र आती है, बेसल सेल कार्सिनोमा में। A patient sustains a wrist injury affecting the anatomical snuff box, तो anatomical snuff box में आपके साथ कौन सी artery involve होती है? That is your radial artery. Anatomical snuff box में आपके साथ होती है radial artery, ठीक है। फिर उसके बाद है a patient presents with chest pain, ECG shows ST elevation in lead tooth 1, 2 एंड AVL। तो मैंने कहा है कि जब भी आपको AVL नज़र आए तो AVL में यू शुड डायरेक्टली गो फॉर लेटरल वॉल MI, ठीक है, लेटरल वॉल MI। अच्छा, क्लिनिशियन लोकेट्स द सैक्रल हाइएटस बाय palpating a prominent bony landmark। ये कौन सा लैंडमार्क है? दिस इज़ पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। सैक्रल हाइएटस को पैल्पेशन अगर आप करते हो तो वहाँ पे आप कौन सी चीज़ को कौन से लैंडमार्क को आप पैल्पेट करते हो? दैट इज़ द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी एंड एपिजियोटमी इज़ परफॉर्म्ड। विच टाइप ऑफ इंसिजन इज़ प्रेफर्ड टू मिनिमाइज द इंजरी टू द एनल स्फिंक्टर? तो एनल स्फिंक्टर को अगर आपने स्पेयर करना है या उसको कोई इंजरी ना हो तो यू हैव टू गिव मीडियोलैटरल इंसिजन। जो मीडियन या मिड लाइन इंसिजन है उसमें आपका एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप मीडियोलैटरल दोगे तो उसमें आपका एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो है वो आपका सेफ होगा। फिर इसके बाद है patient with cardiac tamponade exhibit a drop in systolic blood pressure greater than 10 mm Hg during inspiration. What is the term for this clinical sign? इस clinical sign के लिए जो term है उसे हम क्या कहते हैं? That is your pulsus paradoxus. Pulsus paradoxus क्या होता है? जब आपके साथ ड्रॉप होता है इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो ड्यूरिंग मोर देन 10 मिलीमीटर Hg ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, तो उसे हम कहते हैं पल्सिस पैराडॉक्सिस। फिर उसके बाद है मैकेनिज़्म। इसका मैकेनिज़्म क्या है कि इसमें आपके साथ लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग डिक्रीज़ हो जाएगा और इसमें आपके साथ जो राइट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम है वो आपके साथ ज़्यादा हो जाता है इन द पेरिकार्डियल कॉन्स्ट्रेंट्स। टेम्पोनेट में आपको ट्रायड मिलता है, हाइपोटेंशन, JVD और मफल्ड हार्ट साउंड। इन पेशेंट विद इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, विच फैक्टर प्राइमरीली कॉज डिक्रीज ऑक्सीजन डिफ्यूजन?
across the alveolar capillary membrane। तो वो आपके साथ है कि जब थिकनेस ऑफ एल्वियोलर मेम्ब्रेन ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से आपका डिक्रीज ऑक्सीजन डिफ्यूजन अक्रॉस द एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। तो जितनी थिकनेस ज़्यादा होगी उतनी ऑक्सीजन डिफ्यूजन आपके साथ कम होगी। इन एन occlusion of SMA, which portion of the large intestine is typically spared due to collateral blood supply? That is your ascend and that is your descending colon, ठीक है। तो अगर SMA ब्लॉक हो जाए या उसकी ऑक्लूजन हो जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पोर्शन है जो कि आपके साथ स्पेयर होगा? दैट इज़ योर डिसेंडिंग कोलॉन, क्योंकि डिसेंडिंग कोलॉन को इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करती है। 35-year-old patient presents with surgical OPD with complaints of severe pain over the left iliac fossa since morning along with constipation. Investigation reveals sigmoid volvulus that needs to be urgently operated to avoid ischemia to which of the following artery? तो इसमें है inferior mesenteric artery, ठीक है। sigmoid volvulus आपके साथ inferior mesenteric artery के branches को compress करवाता है। Patient complains of numbness on both the palmar and dorsal aspect of the medial 1.5 finger। तो medial side पे ulnar nerve होता है। Lesion at the optic chiasma result in loss of peripheral vision in both eyes। तो ये क्या हुआ? This is bitemporal heminopia। A 3-year-old child presents with hypoglycemia hepatomegaly। lab investigation में आपको glucose 6-phosphate enzyme deficiency नज़र आ रही है। So this is present in von Ginkel disease, option number A, von Ginkel। फिर आपके साथ है a stab wound to the abdomen is suspected to have injured a large retroperitoneal vessel coursing on the right side of the vertebral column। तो which vessel is injured? तो यहाँ पे आपके साथ inferior vena cava injure होती है। The cell membrane is primarily composed of which structural component that maintain its fluidity and barrier function? तो ये है lipid bilayer। A patient presents with left lower limb weakness and right-sided facial paralysis. Imaging show an infarct in the internal capsule on the one side. Which side of is the lesion most likely located? तो अगर एक पेशेंट को लेफ़्ट लोअर लिम्ब की वीकनेस है, राइट साइडेड फेशियल पैरालिसिस है, ठीक है, तो उसका राइट इंटरनल कैप्सूल। तो इसमें क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड हेमिप्लीजिया का कॉन्सेप्ट है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। यू कैन रीड दिस इफ़ यू वांट। अ पेशेंट विद वॉल्यूम डिप्लीशन शोज डिक्रीज यूरिनरी सोडियम, कंडीशन कॉल्ड एस्थेन्यूरिया। तो एस्थेन्यूरिया का मैकेनिज्म बेस्ट कौन सा स्टेटमेंट एक्सप्लेन करेगा? एस्थेन्यूरिया में अल्डोस्टेरोन सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी एंड इट विल कॉज सोडियम रिटेंशन। विच मसल इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर अनलॉकिंग द नी जॉइंट ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ नी फ्लेक्शन? तो अनलॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट आपके साथ पॉप्लिटियस करता है और लॉकिंग में क्वाड्रिसेप्स फीमोरस होता है। अच्छा, young woman presents with male rash over the cheeks worsen or with sun exposure. She also complains of joint pain and fatigue. Which autoimmune disease is consistent with these findings? तो ये आपके साथ है SLE। A patient presents with flaccid paralysis of the limb, decreased muscle tone and absent reflexes। ये कौन से टाइप का मोटर न्यूरॉन लीजन है? दिस इज़ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, क्योंकि उसको फ्लैसिड पैरालिसिस हुई है। अब अपर मोटर न्यूरॉन में आपके साथ स्पास्टिक पैरालिसिस होती है, ठीक है, और लोअर मोटर न्यूरॉन में सब कुछ डिक्रीज़ होता है, तो डिक्रीज मसल टोन और एब्सेंट रिफ्लेक्सेस। इफ़ यू वांट टू रीड दिस यू कैन पॉज द वीडियो। अच्छा, 20-year-old फीमेल हैज़ प्राइमरी एमेनोरिया विद साइक्लिक पेन। एग्जामिनेशन पे pelvic mass is palpated on the ultrasound which shows hematocolyps। तो what is the most likely underlying cause? ये है imperforate hymen। न्यूबॉर्न इज़ डायग्नोज विद कंटिन्यूस मशीनरी लाइक मर्मर, तो PDA की बात कर रहे हैं। विच कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट? तो दिस इज़ PDA। मशीनरी मर्मर आपको PDA में मिलता है, ठीक है। पेशेंट विद मफल्ड हार्ट साउंड, डिस्टेंडिंग नेक वेन्स एंड हाइपोटेंशन, कार्डिक टेम्पोनेट बैक ट्राइड की बात कर रहे हैं। तो इसका पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है कि इसमें आपके साथ फ्लूइड एक्युमुलेशन होती है इन द पेरिकार्डियल सैक
और उसकी वजह से आपका वेंट्रिकुलर फिलिंग डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो यू कैन रीड दिस। अ पेशेंट विद एलिवेटेड T3 एंड T4 एंड लो TSH, इसको प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में तो इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी कहा है कि डिक्रीज TSH, इंक्रीज T3 एंड T4। लंग बायोप्सी फ्रॉम अ मास इन द राइट लंग शोज लार्ज पोलीगोनल सेल्स। तो जब भी आपको लार्ज सेल्स नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ लार्ज सेल कार्सिनोमा, ठीक है। विद abundant cytoplasm, large nuclei है। Which type of lung cancer? This is large cell carcinoma. You can read this if you want. A patient develops inability to close the eye and excessive tearing after parotid gland surgery. Which pair of facial nerve branches is most likely to be injured? तो parotid gland की सर्जरी में temporal और zygomatic branches की इंजरी होती है। In a patient with CKD, which antibiotic should be generally avoided ड्यू टू नेफ्रोटॉक्सिसिटी? तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी जेंटामाइसिन कॉज करती है, तो यू शुड अवॉइड जेंटामाइसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज क्लासिफाइड एज एक्यूट फेज रिएक्टेंट दैट इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन? तो ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो क्लासिफाइड एज एक्यूट रिएक्टेंट प्रोटीन है, एक्यूट फेज रिएक्टेंट है और आपके साथ इंक्रीज होता है इन्फ्लेमेशन में? दैट इज़ योर सेरुलोप्लाज्मिन। यंग वुमेन है प्रेजेंट विद डिप्लोपिया, लोअर लिम्ब वीकनेस। एमआरआई पे आपको डीमाइलिनेटिंग डिजीज शो हो रही है। सीएनएस की बात हो रही है तो कॉप्स सीएनएस फॉर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। विच सेफेलोस्पोरिन जनरेशन इज generally considered safer in use in patient with chronic kidney disease? तो इसमें थर्ड जनरेशन आपके साथ सबसे सेफ है। The lesser sac of the peritoneum is closely related to which important vascular structure? lesser sac में आपके साथ पोर्टल ट्रायड, इसका रिलेशन जो है पोर्टल ट्रायड के साथ होगा, ठीक है। पोर्टल ट्रायड के साथ क्यों होगा? क्योंकि लेसर सैक जो है वो आपके साथ पोस्टीरियर टू द स्टमक में होता है, इंटीरियर टू द पैंक्रियास होता है। जो फोरामेन ऑफ विंस्लो है वो आपके साथ ग्रेटर सैक को कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स टू ग्रेटर सैक, और इंटीरियर बॉर्डर में आपके पोर्टल ट्रायड पड़ा होता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ रिलेटेड टू पोर्टल ट्रायड। अ पेशेंट सस्टेन स्प्लिंटर इंजरी फ्रॉम अ ब्लास्ट रिजल्टिंग इन डैमेज to the pericardium during the surgery. The pericardium was found to be damaged in the inferior side. The surgeon inserted her finger into the pericardium to locate a piece of sharp nail moving inferiorly, then upwards and then to the right, ठीक है। तो ये आपके साथ रिपीटेड MCQ है। वेयर हर फिंगर स्टॉप एट द कर्ली सैक नियर द बेस ऑफ द हार्ट। तो कर्ली सैक के साथ उसके फिंगर स्टॉप हो गए, वहाँ पे आपको ओब्लिक साइनस नज़र आती है, ओब्लिक साइनस। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली लोकेशन ऑफ द फिंगर? सो द लोकेशन ऑफ द फिंगर इज़ ओब्लिक साइनस। ये मीडियन को किस तरह कैलकुलेट करना है? तो इन सारों का जो मिडल वाला नंबर है, ठीक है, उसको आप लो। अगर वो आपके साथ एक इवन नंबर है तो इसका जो मीडियन का फार्मूला है कि आपने इसके दरमियान वाले वर्ड को पिक करना है। तो दरमियान में जो आ रहा है वो आपका है 25 एंड 30, तो उसको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 27.5, ठीक है। इन MI व्हाट टाइप ऑफ नेक्रोसिस? तो आपको कोगुलेटिव हार्ट की बात कर रहे हैं, इसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगी। Patient presents with frank pain and hematuria. Which imaging modality is most useful for detecting a renal or ureteric stone? तो renal और ureteric stone को अगर डिटेक्ट करना है तो आप नॉन कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन करवाओ, ठीक है। CT स्कैन करवाओ। रीनल या यूरेटेरिक स्टोन को डिटेक्ट करना है तो पेशेंट को कहो कि जाओ और नॉन कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन करवाओ, CT स्कैन करवाओ, ठीक है। To provide anesthesia for a patient undergoing a perineal procedure, a nerve block is performed. ये नर्व किसको ब्लॉक करता है? पोडेंडल नर्व को ब्लॉक करता है। पेरिनियल प्रोसीजर है, वहाँ पे पोडेंडल नर्व होगा। चाइल्ड डायग्नोज विद आर्बर स्टेज 4 मलेरिया प्रेजेंट्स विद स्प्लीनोमेगैली। तो आर्बर स्टेज 4 मलेरिया क्या इंडिकेट करता है? कि इसमें पैरासाइट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं और मल्टी ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट है। तो सिवियर पैरासाइटीमिया विद मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट।
वाइब्रेशन और फाइन टच सेंसेशन आपके साथ कैरीड बाय कौन सा, तो वाइब्रेशन जब भी आ जाए DCML आपने डायरेक्टली पिक करना है, ठीक है। अच्छा, 45-year-old man presents with mild fever, generalized body aches. He takes a medication that irreversibly inhibits cyclooxygenase, leading to decreased synthesis of prostaglandin and thromboxane. Which of the following drug is this? So this is aspirin, ठीक है। ये आपके साथ साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे के थ्रू काम करता है। फिर उसके बाद है 30-year-old construction worker suffers a trauma to the lower neck and upper chest area. 3 months later he presents with swelling above the clavicle on the affected side. इमेजिंग पे आपको एक मेम्ब्रेन लाइनिंग की डैमेज नज़र आ रही है, डैमेज टू मेम्ब्रेन लाइनिंग द thoracic inlet. विच एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इसमें आपके साथ डैमेज है, तो इसमें सब सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन या सिप्स एंड फेशिया डैमेज है। A patient is assessed for shoulder movement during medial rotation of the shoulder joint. Which muscle primarily responsible for this movement? तो इसके लिए जो शोल्डर की मूवमेंट है, ठीक है, मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट कौन करवाता है? टीरीज मेजर। All of the following cause cell damage by one or another way. Which of the following commonly occurs in ischemic, toxic and radiation injury में आपके साथ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी की प्रोडक्शन होती है। ड्यूरिंग ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी रिक्वायरिंग ग्राफ्टिंग फ्रॉम द सुप्राप्यूबिक रीजन, the reconstructive surgeon must preserve which artery that supplies the donor area and may require reconstruction, so that is your inferior epigastric artery. A patient has been fasting for 72 hours. Which hormone is responsible for maintaining blood glucose level by promoting glycogenolysis and gluconeogenesis? तो जब भी आपने ग्लूकोनियोजेनेसिस का वर्ड देख लिया, डायरेक्टली चूज ग्लूकागॉन, ठीक है। 30-year-old man with a family history of colorectal cancer undergoes colonoscopy revealing multiple polyp with dysplastic glandular epithelium. जेनेटिक टेस्टिंग पे आपको FAP नज़र आ रहा है, तो ये कौन सा टाइप ऑफ पॉलिप है? FAP कहते ही एडिनोमेटस को है, तो एडिनोमेटस पॉलिप। Which of the following infection is most common opportunistic infection seen in patient with AIDS? तो एड्स में न्यूमोसिस्टिक जुरवेसी नमूनिया आपको नज़र आती है। द बुबोनिक प्लेग इज़ स्प्रेड बाय विच वेक्टर? तो फ्लीस के थ्रू बुबोनिक प्लेग स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, या होता है। यर्सीनिया पेस्टिस जो है वो ट्रांसमिट होता है बाय फ्ली बाइट। बुबोनिक फॉर्म जो है वो आपके साथ पेनफुल लिम्फेडेनोपैथी करवाता है। 4-year-old child presents with bacterial meningitis. Which of the following antibiotic considered first line due to ability to penetrate the CSF effectively? तो सबसे पहले meningitis में you give ceftriaxone, ठीक है। लिस्टीरिया कवर करने के लिए you give ampicillin in meningitis, ठीक है। Which cephalosporin antibiotic is considered safe in patient with CKD due to minimal renal clearance? ऐसा कौन सा ड्रग है जिसका मिनिमल रीनल क्लियरेंस है और आपके साथ है सेफ इन CKD? दैट इज़ योर सेफ्ट्राएक्सोन, 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 ठीक है। A patient suffers an injury that compromises the extensor muscle of the leg. Which artery is most likely at risk given its anatomical relationship with this muscle? तो ये है anterior tibial artery। पेशेंट को जो है इंजरी है ऑफ द एक्सटेंसर मसल ऑफ द लेग, इसमें कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी? दैट इज़ योर एंटीरियर टिबियल आर्टरी। सेलुलर इंजरी मीडिएटेड बाय एक्सेसिव रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी is primarily characterized by which of the following type of damage? तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी में लिपिड peroxidation ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है, ठीक है। बायोप्सी ऑफ द स्किन लीजन रिवील केराटिन पर्ल्स, तो केराटिन पर्ल्स आपको स्पेसिफिकली मिलते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में। आपने परफॉर्मिंग अ ट्रैकियोस्टमी इन यंग चाइल्ड, तो यंग चाइल्ड का अलग लेवल है और एडल्ट्स का अलग है। एडल्ट्स में C1 C2 होता है, चाइल्ड में C3 C4 होगा, ठीक है। एडल्ट्स में C2 C3 होता है, सॉरी, और चिल्ड्रन में C3 C4 होता है। Patient presents with swelling near the angle of the jaw. Biopsy reveal a tumor originating from the serous
सेलिवरी ग्लैंड, विच ग्लैंड इज़ मोस्ट लाइकली द प्राइमरी साइट, तो ये है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड इज़ द प्राइमरी साइट। 30-year-old पेशेंट है, उसको राइट साइडेड हेमिप्लीजिया है, लेफ्ट साइडेड फेशियल वीकनेस है और ड्रूलिंग फ्रॉम द माउथ है। तो इसमें आपके साथ पॉन्स इन्वॉल्व है। ठीक है, दिस ये क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड हेमिप्लीजिया का कॉन्सेप्ट है, यू कैन रीड दिस और इसको याद करना है। क्रॉस्ड हेमिप्लीजिया में आपके साथ मिड ब्रेन इन्वॉल्व होता है, पॉन्स या मेडुला। अनक्रॉस्ड में आपके साथ ब्रेन स्टेम से अबव लीजन होगा इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स या इंटरनल कैप्सूल। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है विच इज़ ऑफन कॉम्प्लिकेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म इन दिस कंडीशन। तो जो पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है दैट इज़ एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, द ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड बोन कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर ऑफ द इंटीरियर cranial fossa। ऑप्शन बी क्या है, इट इज़ योर लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिट, रूफ ऑफ द नेजल कैविटी। तो इन तीनों में ही है कि जो ग्रेटर विंग ऑफ स्पीनॉइड है वो द ग्रेटर विंग ऑफ स्पीनॉइड बोन कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिट। तो ग्रेटर विंग ऑफ स्पीनॉइड क्या चीज़ बनाता है, लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिट को। ठीक है, फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट डिफरेंशिएट बिटवीन टी सेल्स एंड बी सेल लिम्फोमा बाय डिटेक्टिंग स्पेसिफिक सरफेस मार्कर इज कॉल्ड टी सेल रिसेप्टर जीन रीअरेंजमेंट टेस्ट, इसको यही कहते हैं। ठीक है, टी सेल रिसेप्टर जीन रीअरेंजमेंट टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, तो इसमें है स्टेफोरियस। अ न्यूबॉर्न इज डायग्नोज्ड विद हर्शस्प्रंग डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी डिफेक्ट। तो हर्शस्प्रंग में आपके साथ पैरासिम्पथेटिक गैंग्लियोनिक सेल्स की एब्सेंस होती है इन द डिस्टल कोलॉन। ठीक है, फिर आपके साथ हेल्थ केयर वर्कर है, उसको एक्सीडेंटली HIV कांटेक्ट हुआ है। ठीक है, इन्फेक्टेड वाइल क्लीनिंग अ फ्लोर, व्हाट इज़ द इमीडिएट रिकमेंडेड कोर्स। तो इसमें आपने इमीडिएट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस करनी है और उसको डायरेक्टली एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी पे स्टार्ट करवाना है। टीरीज मेजर का फंक्शन क्या है कि ये मीडियली आर्म को रोटेट करेगा और एडक्ट करेगा आर्म को। addition of the arm and medial rotation of the arm, adduction of the arm and medial rotation of the arm। द नाइन्थ इंटरकॉस्टल नर्व जो है उसका डर्माटोम क्या है, T9, लेवल इज़ T7। ठीक है, पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ विजुअल लॉस एंड इनएबिलिटी टू सी द टेम्पोरल हाफ्स ऑफ बोथ द विजुअल फील्ड्स, द टेम्पोरल हाफ्स को नहीं देख सकता। तो लीजन कहाँ पे है, लीजन ऑप्टिक कियाज्मा में है, दिस इज़ बाय टेम्पोरल हेमिनोपिया। पेशेंट विद पिट्यूटरी एडिनोमा उसको बाय टेम्पोरल हेमिनोपिया है, तो इसमें भी ऑप्टिक कियाज्मा इन्वॉल्व है। पेशेंट यूरिन पोटेशियम कंसनट्रेशन 50 है, यूरिन फ्लो रेट 2 ml पर लीटर है, तो इसका जो पोटेशियम एक्सक्रीशन रेट होगा दैट विल बी 0.1 मिलीमोल पर मिनट। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हो। जब प्रेजेंट्स विद लैक ऑफ हाइट, ये अच्छा एक्रोमेगैली का सिनेरियो है, इसमें डिक्रीज IGF-1 होगा। ऑलरेडी रिपीट है, गर्ल है उसको लैक ऑफ हाइट इंक्रीज है आफ्टर प्यूबर्टी, शी हैज़ नॉर्मल ब्लड प्रोफाइल एंड ब्लड शुगर लेवल, नो अदर issues which hormonal abnormality that is decrease IGF-1। फीमेल चाइल्ड विद 46XX, XX की बात आ जाए, दिस इज़ congenital adrenal hyperplasia। ठीक है, 46XY होता, फिर टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम होता विद एम्बिगुअस जेनिटेलिया वर्डलाइजेशन एंड हाइपरटेंशन। अच्छा, फिर उसके बाद है साइंटिस्ट ऑब्जर्व सेल अंडर लाइट माइक्रोस्कोपी, सेल्स में आपको क्रोमेटिन कंडेंसेशन, श्रिंकेज और साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स नज़र आ रहे हैं, तो दिस इज़ एपोप्टोसिस। ठीक है, जब भी आपको सेल श्रिंकेज की बात की जाए तो डायरेक्टली गो विद एपोप्टोसिस। यंग पेशेंट उसको जो है यूनिलेटरल पिटिंग एडेमा है ऑफ द राइट लेग, पेशेंट इज़ अनएबल टू मूव हिज लेग, इन्वेस्टिगेशन रिवील फिलीरिएसिस, तो फिलीरिएसिस में हम देते हैं डाई इथाइल कार्बामाजीन। पेशेंट हैज़ इंक्रीज हेपेटिक ग्लाइकोजन विद नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लिवर, इंक्रीज इन सीरम ग्लूकोज ऑकर आफ्टर गिविंग फ्रक्टोज, तो कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होगा, दैट इज़ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट।
ठीक है। 25-year-old uses to eat street food. He developed right upper quadrant pain, fever and vomiting. Echinococcus granulosus was found on CT and there was cyst in the liver, but the cyst was also seen in the lower lobe of the right lung. Which of the following best explains this? So ये है direct extension from the liver. हेमोरेज में कौन सा पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व होता है? तो हेमोरेज में आपके साथ पीसीटी इन्वॉल्व होगा। पेशेंट जो है प्रेजेंट्स विद लॉन्ग टर्म हिस्ट्री ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन एंड वॉमिटिंग। इन्वेस्टिगेशन पे एच पाइलोराई इन्फेक्शन है, तो इसमें हम कौन सी थेरेपी देते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग दैट इज़ यूज इन एच पाइलोराई ट्रीटमेंट? ये है मेट्रोनिडाजोल एंड शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अल्कोहलिक। मीनोपॉज के बाद वुमेन को हॉट फ्लैशेस वगैरह हो रही है, तो मीनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन कम होता है, एफएसएच एलएच इंक्रीज होता है। दिस इज़ एफएसएच इंक्रीज। Patient undergoes thyroidectomy and post-operatively develop low-pitched voice and inability to produce high-pitched sound. तो हाई पिच साउंड नहीं प्रोड्यूस करता है। दिस इज एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व। ठीक है। हाई पिच की बात आ जाए साउंड, तो उसमें एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व है। hoarseness of voice की बात आ जाए, then you can go with recurrent laryngeal nerve. फिर है few days old child presents with abdominal distension and vomiting and was diagnosed as Hirschsprung disease, which results from loss of parasympathetic ganglia. These ganglia get their preganglionic fibers from which segment? तो ये S2, S3 और S4 से अपने preganglionic fibers लेता है। 6-month married couple has visited fertility clinic with complaints of subfertility. Couple states that they have been having regular unprotected intercourse for 2 to 3 times per week, not yet conceived. Which approximate percentage of the couple who conceive within 1 year of trying? So this is 80%. अच्छा, mechanism of action of bupivacaine क्या है? लोकल एनेस्थेटिक या एनेस्थीसिया, ये आपके साथ सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। Patient got RTA in which he sustained pelvic fracture, tibial fracture and avulsion of the rectus femoris muscle from the anterior superior leg spine. Muscle repair will primarily be initiated by the stem cell located in which of the following? तो ये आपके साथ located होता है in the endomysium। ठीक है। pelvic fracture है, tibial fracture and avulsion of the rectus femoris muscle from the anterior superior leg spine will primarily be initiated by stem cell located in the endomysium. In a patient with 75% arterial blockage due to atherosclerosis plaque, which cell type plays the main role in the pathogenesis? तो ये आपके साथ है आर्टीरियल ब्लॉकेज और एथीरोस्क्लेरोसिस में जो मेन रोल है वो आपके साथ है एंडोथेलियल सेल्स का। ऑप्शन नंबर डी, एंडोथेलियल सेल्स। अच्छा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में डीटीबीपी डैमेज वॉल्व, थ्रोम्बोसिस, बैक्टीरियमिया, पेनेट्रेशन। डीटीबीपी ये याद रखिए। ट्रू अबाउट ऑटोसोमल डिजीज़ इस के इसमें इनहेरिटेड फ्रॉम आइदर ऑफ द पेरेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन इनेट इम्यूनिटी? इनेट इम्यूनिटी में जो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है वो आपके साथ है योर नेचुरल किलर्स, सॉरी दे आर योर न्यूट्रोफिल्स। सबसे पहले जो रिस्पॉन्ड करेगा इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी में बाय बर्थ में, ठीक है, तो वो है आपके न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। द एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग्स फ्रॉम द जीआईटी फॉलोज। जो सबसे ज़्यादा ड्रग्स आपके एडमिनिस्ट्रेड होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है क्वेश्चन दिया है इन्होंने कि मैलिग्नेंट फीचर कौन सा है? दिस इज़ योर प्लियोमॉर्फ, दिस इज़ योर इन्वेजन। मैलिग्नेंसी में एमआईपी याद रखो, मेटास्टेसिस, इन्वेजन, प्लियोमॉर्फिज्म। सबसे पहले आपने मेटास्टेसिस देखना है, यहाँ पे मेटाप्लेजिया लिखा था, तो दिस इज़ मेटास्टेसिस। सेकंड यू शुड गो फॉर इन्वेजन, तो दिस देयर इज़ इन्वेजन, go for that. Which of the following is initial mechanism of metastasis? तो initial mechanism क्या होता है मैंने metastasis का? कि cells जो है एक दूसरे से move away from each other। ठीक है। अच्छा, which organism is transmitted by blood transfusion? तो याद रखो CBC, सबसे पहले CMV है,
फिर हेपेटाइटिस बी है, फिर हेपेटाइटिस सी है। सी बी सी हम ऑर्डर करवाते हैं ना, तो सबसे पहले सी एम वी इन, ये है सी बी सी। इन लिवर biopsy of chronic alcoholic cytoplasmic vacuoles were observed in the hepatocyte. These vacuoles most likely contain, तो ये आपके साथ ट्राइग्लिसराइड कंटेन करते हैं। 55-year-old patient with neuronal degeneration and drowsiness on EEG। तो जब भी EEG की बात आ जाए, ये रिपीटेड हुआ है, मैंने आपको कहा था जब भी आप EEG देखो तो डायरेक्टली गो विद थीटा वेव्स, ठीक है। Frequency of 4.7 Hz are predominantly observed. Which of the following wave is most likely involved? That is your theta waves। अच्छा, फिर उसके बाद ये अगर आपने पढ़ना है तो you can pause the video and read this। अच्छा, Frey syndrome is characterized by sweating and flushing over the periauricular region during eating। ठीक है, तो फ्रे सिंड्रोम जो है, इसमें जब एक बंदा खुराक खाता है उसको स्वेटिंग और फ्लशिंग होती है इन द पेरियोरिकुलर रीजन ड्यूरिंग ईटिंग। इस सिंड्रोम में आपके साथ कौन सा नर्व इन्वॉल्व होता है? दैट इज़ योर ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, ठीक है, दैट इज़ योर ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। एबरेंट रीजनरेशन, पोस्ट पेरोटिड सर्जरी या ट्रॉमा। अच्छा, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व जो है पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स रीइनर्वेट द स्वेट ग्लैंड्स, और जो गैस्ट्रेटरी स्वेटिंग है they are triggered by eating। The baby is diagnosed with congenital heart defect causing left to right shunt। On examination, a soft systolic murmur is heard। Which of the following defect is responsible? तो इसमें बेबी है उसको congenital heart defect है, लेफ़्ट टू राइट शंट हो रहा है, एग्जामिनेशन पे आपको सॉफ्ट सिस्टोलिक मर्मर नज़र आ रहा है। दिस इज़ अ टिपिकल केस ऑफ VSD, ventricular septal defect, VSD। The migratory myoelectric complex helps in food digestion। अच्छा, अगर मोटिलिन की बात की जाए ड्रग के बारे में तो आपने मोटिलिन लिखना है। अगर एक्शन की बात की जाए तो ये इंटर डाइजेस्टिव पीरियड के दौरान काम करते हैं। A patient met RTA and sustained multiple injury। He was admitted and shifted to ICU। Initially, he maintained normal oxygen saturation and was started on oxygen therapy। A mixture containing 56% oxygen after removal from mechanical ventilation। He developed episodes of apnea। Which of the following is the likely cause of the apnea? तो apnea किस वजह से होती है? क्योंकि वहाँ पे आपको हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन सप्रेसिंग सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स मिलेंगे, ठीक है, हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन सप्रेसिंग सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। अच्छा, फिर उसके बाद है ड्यूरिंग exercise, the increased rate and depth of breathing is primarily controlled by which of the following? एक्सरसाइज में सब कुछ कंट्रोल होता है by the ventral respiratory group। Person drinks milk and consumes sugars। Which of the following monosaccharide will be absorbed in the intestine as the final digestion product? तो इसमें है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। 28-year-old male is brought to the emergency department after RTA। He complains of sudden onset sharp chest pain and difficulty in breathing। On examination, breath sounds were absent on the left sides and percussion reveals hyperresonance। A chest X-ray shows a large black area without lung marking on the left side। Which of the following is your diagnosis? तो ये है न्यूमोथोरैक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाइपर रेजोनेंट परकशन आ गया तो डायरेक्टली आंख बंद करके न्यूमोथोरैक्स प्रेस करें। 20-year-old female patient presents in OPD with history of 3 months general anesthesia and right iliac fossa pain। On examination, cervical tenderness was positive। lab investigation में आपको increased beta HCG नज़र आ रहा है। ultrasound shows no gestational sac in the uterus and mass in the adnexa। which of the following is your diagnosis? तो this is ectopic pregnancy। HCG आपके साथ रेज हैं, अल्ट्रासाउंड में गेस्टेशनल सैक वगैरह नहीं नज़र आ रहा, और राइट इलियक फोसा में पेन है। दिस इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसको एंटी थायरॉयड ड्रग स्टार्ट हुए हैं टू कंट्रोल द सिम्टम्स सच पैल्पिटेशन एंड ट्रिमर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ रिकमेंडेड? तो उसको आपने फिर देना है प्रोपेनोलोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हॉलमार्क फीचर ऑफ बोटुलिनिज्म? तो बोटुलिनिज्म आपके साथ जो सबसे हॉलमार्क या जब से
सबसे ख़तरनाक उसका जो फीचर है दैट इज़ योर रेस्पिरेटरी फेलियर. 30 weeks pregnant lady is worried about the respiration of her unborn baby. From which of the following fetal lung maturity is accessed? तो हम देखते हैं अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट्स को, उससे हमें पता चलता है अबाउट द फीटल लंग मेच्योरिटी. ठीक है, तो दैट इज़ योर अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट. फिर उसके बाद है फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरस एंड ट्यूमर किलर सेल्स इज़ द NK cells. Sodium potassium ATPase blocked in myocardial cells. What will happen? तो आपके साथ इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज होगा. इम्पॉर्टेंट एंटीजन इन्वॉल्व इन एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन है HLA. ठीक है, पेशेंट इन ICU इनिशियली क्लियर लंग्स बट डेवलप lung infiltrates after seizures due to aspiration. Which of the following airway protective mechanism prevents aspiration? तो एस्पायरेशन को प्रिवेंट करता है जब आपके फॉल्स वोकल कॉर्ड क्लोज होंगे. 60-year-old man with atypical fibrillation, atrial fibrillation suddenly develops severe left flank pain. हेमाचूरिया इमेजिंग पे आपको वेज शेप एरिया नज़र आ रही है ऑफ इस्कीमिया इन द लेफ्ट किडनी. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग इन द रीनल टिश्यू? तो रीनल में आपको रीनल एक सॉलिड ऑर्गन है, वहाँ पे आपको कोगुलेटिव नेक्रोसिस नज़र आएगी. ड्रग ऑफ चॉइस इन सूडोमोनास इन्फेक्शन इज सेफ्टाजिडीम. अगर सूडोमोनास के साथ UTI हो तो फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन देना है. पेशेंट अंडरगोज डेंटल प्रोसीजर एंड एक्सपीरियंसेस लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द अफेक्टेड एरिया एंड फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया. तो लोकल एनेस्थीसिया में ये मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है. यहाँ पे है C फाइबर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ न्यूरोपेप्टाइड फॉर पेन? न्यूरोपेप्टाइड फॉर पेन आपके साथ है सब्सटेंस P. 45-year-old male presents with weight loss, fatigue and mild splenomegaly. peripheral blood smear पे low HB tear drop cells नज़र आ रहे हैं, increased white cells नज़र आ रहे हैं, और white cell count and platelet count with immature myelocytes and basophilia. What else will you find in this patient? इस पेशेंट में आपको और क्या चीज़ मिलेगी? इस पेशेंट में आपको JAK2 म्यूटेशन नज़र आएगी. ठीक है, if you want to read this you can. Which of the following carbohydrate is most difficult to digest by the human? तो सबसे difficultly जो human digest करता है that is your starch. In a patient with diabetes insipidus with complete absence of ADH, GFR 150 liter है, without treatment his urine flow will approximately कितना होगा? 10 liters per day. Patient undergoing perineal surgery in the positioned into the Trendelenburg position. Which of the following parameter increase in this position? तो Trendelenburg position में आपका जो respiratory rate है वो आपके साथ increase होता है. फिर उसके बाद है there was an outbreak of bubonic plague. तो ये already पढ़ा कि bubonic plague में fleas, rat fleas की वजह से होता है. It caused many death. The reservoir is mice. Which of the following vector transmitting this disease? That is your rat flea. फीमेल जो है आपके साथ RTA उसको हुआ है, admitted to the ICU on ventilation. एडमिशन पे चेस्ट एक्सरे किया, that was clear. After few days patient condition और ख़राब हो गई और she developed fever and bilateral lung consolidation. तो what is the best investigation of choice in this patient? That is your blood culture and tracheal aspirate. अच्छा, फिर उसके बाद है 65-year-old immunocompromised patient develops hospital acquired pneumonia. Which of the following factor influences the mechanism by which pathogen cause infection in this patient? तो ये है कि पैथोजन टाइप और इम्यून स्टेटस ऑफ द पेशेंट को आपने देखना है, तो वो आपके साथ सबसे अच्छा इन्फ्लुएंस देगा. ठीक है, या सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंस द मैकेनिज़्म. ठीक है, by which pathogen causes infection. Regarding microglial cells, तो ये आपके साथ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं. माइक्रोग्लाइल सेल्स क्या होते हैं? ये आपके साथ होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. ठीक है, फिर उसके बाद है
50-year-old मैन जो कि कार्डियोलॉजी ओपीडी में आया, उसको सेंट्रल चेस्ट पेन है 4 घंटों से। व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप? तो सबसे नेक्स्ट और बेस्ट स्टेप आपने ट्रोपोनिन आई करवाना है, ठीक है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ईएमजी होती है। 1 to 2 आवर में लोग मायोग्लोबिन करवाते हैं। विद इन 4 आवर्स लोग सीकेएम भी करवाते हैं। आफ्टर 4 आवर्स लोग ट्रोपोनिन करवाते हैं। सेंसिटिव ट्रोप टी है और स्पेसिफिक जो है वो आपके साथ है ट्रोप आई। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेपर नंबर 5 मेडिसिन। इसके बाद हम सर्जरी पेपर शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, काइंडली अपना फीडबैक दे, काइंडली मुझे बताएं हाउ कैन आई इम्प्रूव, हाउ कैन you guys understand more clearly. I wish these videos are helpful for you, and thanks for watching. Allah Hafiz.